प्रदेश सरकार ने कल करनाल में किसान महापंचायत के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज रात से एक दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के दिए निर्देश। अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा, 100% पात्र लोगों को गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और नूह जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक सितंबर में देने का लक्ष्य। प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण सुचारू रूप से जारी। 1,71,00,000 से अधिक प्रदेशवासियों ने करवाया टीकाकरण। रिकवरी दर हुई 98% से अधिक। और पोषण माह के अंतर्गत महेंद्रगढ़ जिले में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए किया जा रहा है जागरूक। लाभार्थियों ने जताया सरकार का आभार। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। किसानों द्वारा करनाल में प्रदर्शन और जिला सचिवालय के घेराव की घोषणा के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है और जिले में तुरंत प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी गई है। उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि आज प्रशासन और किसानों की बैठक के बेनतीजा रही, जिसके चलते आज रात से इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें और कानून व्यवस्था का भी पालन करें। उन्होंने आमजन से आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलने की अपील की। किसानों से जितने भी लोग यहाँ इकट्ठे होंगे उनसे आग्रह करूंगा, एक तो शांति व्यवस्था जरूर बना के रखें। जितनी भी गैदरिंग हो, इनकी जो कॉल है, इनका जो मांग है कि ये हाईवे जाम करेंगे या सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे, वो प्रशासन किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि हाईवे बड़ा क्रिटिकल है। जो लोग मूव करते हैं उनके मूवमेंट को किसी भी तरीके से रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सेक्रेटरीट में भी जो है ज़रूरतमंद लोग आते हैं, तो कानूनी तौर पे बिल्कुल गलत है कि अगर इसका कोई घेराव करे। प्रशासन की पूरी तैयारियां हैं, हम किसी भी कीमत पे दोनों चीज़ें नहीं होने देंगे। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पुनिया ने कहा कि किसी भी प्रकार के उपद्रव से निपटने के लिए जिले में पुलिस और सेना की 40 कंपनियां तैनात की गई हैं। पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल सेल, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने CAPF, जिसमें RPF, CRPF, BSF की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 SP रैंक ऑफिसर और 25 के आसपास DSP रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है, ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। हरियाणा विभाग के अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा ने गुरुग्राम में नूह, गुरुग्राम और रेवाड़ी जिलों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद राजीव अरोड़ा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सितंबर में गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और नूह जिले में 100% पात्र लोगों को कोरोना टीके की पहली खुराक देने का सरकार का लक्ष्य है। सितंबर के महीने में 100% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है, चाहे गुरुग्राम में हो, चाहे रेवाड़ी में, आगे फरीदाबाद है, पलवल है, नूह है, वहाँ पर 100% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको फर्स्ट डोज से हमें वैक्सीनेट करना है। और सेकंड डोज के लिए जितने भी एलिजिबल लोग हैं, क्योंकि उसमें तो एक टाइम पीरियड है, आप जानते हैं, जो भी अब इस महीने में एलिजिबल हो गए हैं, जिनके 3 महीने कंप्लीट हो गए हैं, उन सबको हमें कवर करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने ICU बेड्स, ऑक्सीजन बेड्स और संबंधित सुविधाओं का 20% पीडियाट्रिक विभाग के लिए निर्धारित करने का फैसला लिया है। ICU फैसिलिटीज़ हैं या जितनी भी हमारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ हैं, चाहे ऑक्सीजन बेड्स हैं, ICU बेड्स हैं, दूसरे हैं, उसमें एटलीस्ट 20% फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक पेडियाट्रिक कंप्लायंट होने चाहिए। इसीलिए वो जो NICU, PICU बेड्स हैं, जो बच्चों के लिए हैं, इन्फेंट्स के लिए हैं या दूसरे बड़े बच्चों के लिए हैं, उन्हीं के ऊपर हमारा जो एम्फेसिस है दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने कहा, कनेक्टिविटी देश की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और सशक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन, बागवानी आदि को मिल रहा है। कनेक्टिविटी चाहे रोड की हो, रेल की हो, हवाई कनेक्टिविटी हो या फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी, आज देश की ये सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत आज
8-10 घरों वाली बस्तियां भी सड़कों से जुड़ रही है। ऐसी ही सशक्त होती कनेक्टिविटी का सीधा लाभ पर्यटन को भी मिल रहा है। फल सब्जी का उत्पादन करने वाले किसान बागवानों को भी स्वाभाविक रूप से मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों के लिए आने वाले विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर कहा कि इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच सकेंगी। अब बहनों के स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने वाली है। इस माध्यम से हमारी बहनें देश और दुनिया में अपने उत्पादों को बेच पाएगी। सेब, संतरा, किन्नू, मशरूम, टमाटर, ऐसे अनेक उत्पादों की हिमाचल की बहनें देश के कोने कोने में पहुंचा पाएगी। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 68 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 38,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 43,000 से अधिक मरीज अपना उपचार करवाकर स्वस्थ हुए हैं। इससे रिकवरी दर 97.44% हो गई है। प्रदेश में भी अब तक कोरोना रोधी टीके की लगभग 1 करोड़ 71 लाख 16 हजार से अधिक खुराक दी जा चुकी हैं। प्रदेश में कोविड से 7 लाख 60 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 287 मामले सक्रिय हैं। रिकवरी दर बढ़कर 98.66% हो गई है। जींद जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से जारी है। नागरिक अस्पताल के प्रधान चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अब तक जिले के 5,20,000 से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि 4,05,000 से अधिक लोगों को पहली और 1,15,000 से अधिक लोगों को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। डाटा टोटल डोज जो हमारी 4,08,000 लग चुकी है फर्स्ट डोज और 1,17,000 सेकेंड डोज हमारी कोविड वैक्सीन की लग चुकी है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों का है। टीकाकरण करवाने वाले लोगों ने कहा कि टीका लगवाने के बाद वे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बीमारी के प्रसार पर रोक लगाने के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है। वहीं कोरोना के मानक नियमों का पालन भी करना चाहिए। तो वैक्सीन लगवा के बहुत ही अच्छा लगा और मैं तो प्रत्येक देशवासियों को कहना चाहता हूँ तो वैक्सीन लगाएं और मास्क लगाएं, सैनिटाइजर, ताकि तीसरी लहर से बचाव हो सके। इससे कोई भी असर नहीं हुआ मेरे पे, ना कोई रिएक्शन हुआ, ना कोई दिक्कत हुई, ना कोई बुखार, कुछ भी नहीं हुआ मेरे को। बिल्कुल मैं ठीक हूँ। वैक्सीन ही एकमात्र इलाज है इसका। ये हमारे को प्रोटेक्ट करती है आने वाले संक्रमण से और ये हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ाती है। प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। फतेहाबाद के सामान्य अस्पताल में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों का आना लगातार जारी है। जिला स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य निरीक्षक ने बताया कि कोरोना टीकाकरण जागरूकता अभियान से प्रेरित होकर आमजन टीकाकरण करवाकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी का खतरा अभी टला नहीं है, इससे बचने का यही सबसे कारगर उपाय है। उन्होंने अन्य लोगों से भी कोरोना संबंधी सभी सावधानियां बरतने और वैक्सीन लगवाने का आह्वान किया। का टारगेट है और उसमें से 2,20,000 से हमारे कवर हो चुके हैं और लोगों को ध्यान जारी है। मैंने आज यहाँ पे वैक्सीनेशन करवाया, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि सभी वैक्सीनेशन करवाएं। मुझे फर्स्ट डोज लगाकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी को यही सलाह दूंगी कि सभी डोज लगाओ ताकि हम आने वाली बीमारी से बच सकें। आज मैंने सेकेंड डोज लगवाई है। फर्स्ट डोज मैंने 27 मई 2021 को लगवाई थी और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। पोषण माह के अंतर्गत महेंद्रगढ़ जिला कार्यकारी एवं महिला बाल कल्याण विभाग द्वारा जिले में लगभग 1 लाख लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पोषण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि जिले में 79,000 बच्चों और 13,000 गर्भवती महिलाओं को चिन्हित कर उन्हें कुपोषण से बचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस जिले के अधीन 1201 आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इसमें 1 लाख से अधिक बेनिफिशरीज हैं। 79,000 के समथिंग बच्चे हैं
और 13,000 के समथिंग प्रेग्नेंट गर्भवती महिलाएं हैं। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक ने बताया कि गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण कर उनके शरीर में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए पौष्टिक आहार की खुराक प्रदान करवाई जाती है। आंगनबाड़ी कर्मी ने कहा कि गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार लेने के लिए जागरूक किया जाता है ताकि बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ रह सकें। वैक्सीनेशन दी जाती है, टेटनस के 2 इंजेक्शन दिए जाते हैं 1 महीने के अंतराल पर, और उसके बाद जो है उनका रेगुलर चेकअप किया जाता है। पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 4 बार उनका ANC चेकअप किया जाता है और उनके साथ साथ उन्हें बताया जाता है कि उन्हें किस प्रकार के आहार लेना है, किस प्रकार से विहार करना है, और आहार में किस प्रकार की जैसे हरी पत्तेदार सब्जियाँ लेनी है ताकि आयरन की जो भी डेफिशिएंसी है उसे कंप्लीट किया जा सके। इस माह में ये गर्भवती औरतों को खान पान के लिए ये हरी पत्तेदार सब्जियाँ, दूध, मक्खन, ये अंकुरित भोजन जैसे मूंग, चना दाल, मूंगफली, इसके बारे में और ये मौसमी फल आदि के बारे में बताया जाता है। गर्भवती महिलाओं ने बताया कि उन्हें आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से समय समय पर स्वास्थ्य जांच के लिए बुलाया जाता है। साथ ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी को पूरे करने के लिए दवाइयां भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। इसके लिए वे सरकार की आभारी हैं। और ये सरकारी योजना बहुत ही अच्छी है। इससे महिलाओं में खून की जो कमी होती है वो हमें यहाँ से पोषक आहार मिलता है, उससे ये कमी पूरी हो जाती है। कैल्शियम की गोलियाँ मिली है और कहा गया है कि हरी पत्तेदार सब्जियाँ, अनाज जैसे गेहूँ, चना, मूंग आदि इत्यादि का सेवन करें। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि सरकार ने किसान संगठनों से अब तक कुल 11 बार बातचीत की है और किसानों के साथ बातचीत के लिए सरकार हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 1.5 लाख करोड़ रुपए किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों के बैंक खातों में डालने का काम किया है। सरकार तो सदा ही बातचीत के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा 1.5 लाख करोड़ रुपया हमने किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खाते में डालने का काम किया है, किसान की मदद की है और कोविड के टाइम पर भी बैंकों के माध्यम से भी किसान को ज्यादा सुविधा मिल सके वो भी किया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का देश भर में लगाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है और इसके अलावा जो मंडियां हैं वो पहले से ज्यादा बनाने का काम मोदी सरकार के समय और उसको ई-नैम की सुविधा से जोड़ने का काम हुआ है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसान परिवारों को 3 किस्तों में 6,000 रुपए प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना के तहत हाल ही में मिली किस्त ने उनके कृषि खर्च में बड़ा सहयोग किया है। कुरुक्षेत्र के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर प्रदीप मील ने बताया कि जिले में 68,000 किसानों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि अब तक इस योजना की 9 किस्तें आ चुकी हैं और ये धनराशि सीधा किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाली जाती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में लगभग 68,000 किसान जिला कुरुक्षेत्र में लाभार्थी हैं। उनको समय समय पर कृषि में खाद, बीज और दवाइयों के लिए पैसे की जरूरत पड़ती रहती है। इस योजना के आने की वजह से वो इस पैसे को कृषि के जो इनपुट्स हैं उनको खरीदने में बड़ा ही मददगार सिद्ध हो रहा है। लगभग फरवरी 2019 से अब तक 9 इंस्टॉलमेंट आ चुके हैं किसानों के खाते में, 80,000 किसानों के खाते में। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कोई बीच में किसी के पास जाना नहीं पड़ता, डायरेक्ट किसानों के खाते में यह किस्तें आती हैं। कुरुक्षेत्र के किसानों ने बताया कि इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि से वे बीज, खाद खरीदते हैं और अन्य ज़रूरतें भी पूरी करते हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना के से गरीब किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। प्रधानमंत्री योजना 2000 दी जनाब जो चलाई बहुत अच्छी है और जिन्हें भी गरीब जिमींदार ने उन्हें सबका फायदा हो रहा है, बहुत ज़्यादा फायदा। 2000 रुपये रेगुलर किस्तें आ रही हैं, उससे हमारे जिम्मेदारों को बड़ा सपोर्ट मिलता है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी जो ये 2000 खाते में डाल रहे 4 महीने बाद, ये बहुत अच्छी स्कीम है जी। जिम्मेदार को बहुत अच्छा सहारा मिल रहा है, इससे बहुत अच्छी स्कीम है सर। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रदेश सरकार ने कल करनाल में किसान महापंचायत के आह्वान के मद्देनजर सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आज रात से एक दिन के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने के दिए निर्देश। अतिरिक्त मुख्य स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा ने कहा 100% पात्र लोगों को गुरुग्राम, रेवाड़ी, पलवल, फरीदाबाद और नूह जिले में कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक सितंबर में देने का लक्ष्य। प्रदेश में कोरोना रोधी टीकाकरण सुचारू रूप से जारी। 1,71,00,000 से अधिक प्रदेशवासियों ने करवाया टीकाकरण। रिकवरी दर हुई 98% से अधिक। और पोषण माह के अंतर्गत महेंद्रगढ़ जिले में गर्भवती महिलाओं और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए किया जा रहा है जागरूक। लाभार्थियों ने जताया सरकार का आभार। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।